मैं तो कुछ भी नहीं तेरे बिना मेरे सतगुरु जी। तू तो सार है मेरी कहानी का। तेरा वजूद समंदर से भी बड़ा है। गुरु जी तेरा वजूद तो समुंदर से भी बड़ा है। मैं तो बस एक कतरा हूँ पानी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूर्णिमा आंटी का सत्संग। इतना ब्लेस सत्संग है संगत जी। आप पूरा सुनिएगा सत्संग और देखिए कैसे आंटी ने बताया है हमें कि गुरुजी हर पल हर वक्त हमारा साथ देते हैं और आपके सच्चे दिल से की हुई अरदास वो ज़रूर सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी कि आज आपने फिर मौका दिया है सत्संग शेयर करने के लिए। तो मुझे बहुत दिनों से ये मैसेजेस आ रहे थे सत्संग शेयर करो, और मतलब अंदर से भी ऐसे होता है ना आपको आभास कुछ चीज़ों का, तो ऐसे वो आ रही हो कि आप सत्संग शेयर करो, पर पता नहीं समहाउ मैं हाँ कल करती हूँ, हाँ सुबह करूँगी, हाँ शाम करूँगी, और वो शेयर ही नहीं कर रही हूँ। तो आज मुझे मैसेज आया कि इधर उधर ना टाला कर, सत्संग शेयर कर, उसी से कर्म कटेंगे। तो वो एकदम से बहुत मतलब वो हो जाता ना थोड़ा अवेकनिंग सा आपके लिए कि मतलब गुरुजी तो सच में साथ साथ सब कुछ सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और जो मैं मन में बोल रही हूँ उसी के रिलेटेड मैसेज आ रहा है। तो इसलिए यहाँ से मैंने ये समझा या सीखा कि अभी सत्संग जब भी अंदर से फीलिंग आए शेयर करना तो एकदम कर दो, उसमें हमारे ही कोई कर्म कट रहे हैं। तो सत्संग ऐसा हुआ, हम बहुत सत्संग हुए, लाइक हम लोग जुड़े गुरुजी के साथ 2022 मार्च एंडिंग कुछ ऐसे टाइम था, और लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स, और मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि जो ना किसी को बता सकते हैं और ना ही किसी के पास उसका सोल्यूशन मिल रहा था। बस इतनी भगवान की कृपा आप ऐसे कहो रही कि हम किसी गलत जगह नहीं पहुंचे। लाइक होता ना कभी फलाने के पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ, तो हम एंड अप हो जाते हैं गलत चीज़ों गलत जगहों पे भी, और वहाँ से हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। बस ये चीज़ नहीं हुई, बट हाँ जहाँ पे भी जा रहे थे सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, और बहुत ही सच्ची और साक्षात जगह पे जा रहे थे। जब कोई बोल रहा था कि वहाँ जाओ, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिलेगा, बट वो चीज़ टेम्परेरी तो ठीक हो रही थी, बट मतलब परमानेंट उसका सोल्यूशन नहीं था। तो हुआ ऐसे कि मैं जॉब करती थी दुबई में, और ये 2017 में मैं दुबई आई थी और मैंने वहाँ जॉब करना स्टार्ट की। तो 2019 में जनवरी को मेरे भाई की शादी थी। मैं उस शादी पे आई, और बस ऐसा हुआ कि जब मैं वापस आई शादी से तो मैं एकदम बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा। समझ नहीं आया क्या हुआ, मुझे लगा शायद फ़्लाइट में एसी तेज़ था इसलिए वजह से मुझे बुखार हो गया आने पे, मैंने ऐसा अज्यूम किया। और इतना मुझे फ़ीवर हो गया कि मैं ऑफ़िस नहीं जा पाई, और मेरी वो नई मतलब मैंने स्विच किया था जॉब, तो मेरा नया-नया जॉइनिंग था, जो मुझे मैरिज पे भी नहीं मतलब जाने की छुट्टी मिल रही थी, बट जस्ट बिकॉज़ रियल ब्रदर की थी तो मैनेजर ने छुट्टी दे दी। बट फर्स्ट मंथ चल रहा था मेरी जॉब का प्रोबेशन, वैसे ही नहीं छुट्टियाँ आती, और मैं आते ही इतनी बीमार हो गई कि मैं ऑफ़िस नहीं जा पाई। मैनेजर नाराज़ हो गई मुझसे, और जब मैं ऑफ़िस गई तो वो जो 4 दिन का पेंडिंग काम था मैंने सारा फिनिश कर लिया। काम से वो मेरी बहुत खुश थी, एंड ऑल्सो वो ऐसी मेरी मैनेजर थी कि जो चाहती थी कि मैं वहीं रहूँ उसी उसी ऑफ़िस में। लाइक शी वाज़ हैप्पी विद द वर्क जो 15 दिन का उसने देखा था। बट हुआ क्या, शादी से मैं आई और जब मैं 4 दिन एकदम बीमार रही तो वो बहुत नाराज़ हो गई। मुझे बाकी कलीग से पता लगा, तो जब मैं ऑफ़िस गई 4 दिन बाद, तो बट मुँह पे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बट देन ये है कि दे वर वेरी हैप्पी, पिक्चर्स दिखाओ, ये करो, वो करो, सब चल रहा था अच्छा। बट सडनली क्या हुआ कि मैंने इतना, आई डोंट नो आउट ऑफ व्हाट रीज़न, मैंने इतना डिप्रेस फ़ील करना शुरू कर दिया कि मैं ऑफ़िस ही नहीं जा रही हूँ। पता नहीं क्यों? जैसे कोई रोक सी लग रही है, मतलब जैसे होता है ना कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स जो नहीं, आपका मन नहीं कर रहा जाने का, जबकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो मैं ऑफ़िस नहीं जा रही हूँ, और जैसे ही 5-6 दिन मैं ऑफ़िस नहीं गई, उसने मेरे को एक दिन ऑफ़िस बुलाया और मेरे को टर्मिनेट कर दिया। और मैं उस हिसाब से हूँ नहीं इंसान की
जैसे ना अपना वर्ड्स ना रखने वाली, अपने साइड का पॉइंट ऑफ व्यू ना रखने वाली, मैं रखती हूँ। बट उस टाइम पे ये हुआ कि जब वो मुझे टर्मिनेट कर रही थी, मैंने उस चीज़ को बहुत लाइट, मतलब मेरे माइंड पे ऐसा कुछ हिट ही नहीं हो रहा कि मतलब ये टर्मिनेशन हो रहा है। मैंने भी आराम से उसको उसका मोबाइल का सिम जो ऑफिस का था वो दिया और मैं चुपचाप से उठ के आ गई। जब मैं घर आई, मैंने रास्ते में रियलाइज किया हुआ क्या, जैसे ना कुछ ठनका आपके दिमाग में। मैंने कहा ये क्या हुआ कि तुमने टर्मिनेट कर दिया है। और इतनी अच्छी जॉब थी मेरी, इतनी अच्छी सैलरी थी, सब कुछ इतना अच्छा था, और ये ऐसे हुआ। मतलब मैं बहुत परेशान हो गई, मैं घर आके इतना रोई इतना रोई। मैंने कहा ये क्या हुआ है और किस बात पे इसने मुझे टर्मिनेट कर दिया, रीज़न भी कुछ नहीं दिया। और मैंने भी कुछ नहीं बोला सामने से, हाउ कम, लाइक यू नो। बड़ा अजीब हुआ, मैं रोती जाऊँ। मैंने घर में फ़ोन किया, घर वाले परेशान हो गए कि हुआ क्या। मैंने कहा नहीं समझ आई क्या हुआ। तो इतनी देर में क्या हुआ, मुझे नहीं आई हैं ऑनलाइन कॉल्स, दुबई में ज़्यादा आती नहीं है, आती भी हैं तो लाइक ज़्यादा रेफरेंस चलता है यहाँ पे। और मैं 1.5 साल तो हो ही गया था मुझे दुबई में, तो 1.5 साल में मुझे 1-2 कॉल ही आई हुई थी ऑनलाइन। बट उस टाइम पे क्या हुआ, नेक्स्ट फ़रवरी में ही मेरे को 1 महीने के अंदर 9 कॉल्स आई इंटरव्यू की, ऑनलाइन सारी, और वो भी बहुत अच्छी-अच्छी कंपनी से। और एक ही जगह मुझे लग रहा है मेरा नहीं हुआ था क्लियर, बट बाकी जगह क्लियर भी हुआ एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वो मुझे रखना भी चाहते थे, बट पता नहीं क्यों समहाउ जब मैं घर आई उन्होंने मुझे नहीं रखा। कॉल बैक नहीं आई, या जब मैंने चेज़ किया तो कुछ नहीं आया। मुझे बड़ी अजीब लग रही थी ये चीज़ें। देन सडनली क्या होता है, मेरी एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाती है, और जिस दिन वो मुझे ऑफ़र लेटर भेजते हैं, जैसे ही ऑफ़र लेटर भेजा, मैंने ऑफ़र लेटर साइन करके उनको वापस भेजा, और शाम में ही नेक्स्ट फ़्लाइट लेके मैं इंडिया वापस आ गई। मतलब ऐसी बेवकूफ़ी कोई कैसे कर सकता है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। जिस जॉब के लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, ढूँढ रही हूँ, बट जब मुझे हाथ में वो चीज़ आती है तो मैं खुद ही में नहीं, मैं मुझे नहीं यहाँ रहना ऐसा करके, और मैंने फ़्लाइट ली और मैं घर वापस, और इस मूड से घर वापस आई कि अब मुझे दोबारा इस जगह पे कभी आना ही नहीं है। एंड आई वो, और घर वाले भी मतलब सरप्राइज़ हो रहे हैं, बट ठीक है, पता वो कुछ बोल नहीं रहे बिकॉज़ सपोर्टिव बहुत हैं। तो उनको लगा पता नहीं क्या हुआ इसको। और मैंने उनको बोला अब आज के बाद मेरे को उस जगह पे वापस नहीं जाना। जबकि फ़ॉरेन में काम करना मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि मुझे हमेशा से फ़ॉरेन ही जॉब करनी है। और मुझे वैसा मतलब वहाँ रहना है, वैसा लाइफ़स्टाइल चाहिए, हमेशा से मेरे माइंड में ये चीज़ें थी। और जब वो मेरा लाइफ़स्टाइल वहाँ क्रिएट होता है तो ऐसी चीज़ें होने लग गई। और उसके बाद जब मेरे हाथ में ऑफ़र लेटर है जिसके पीछे मैं घर नहीं आ रही हूँ, कि घर वालों ने पहले बोला परेशानी हो रही है तो घर आ जा, मैंने कहा नहीं। और जैसे ही हाथ में ऑफ़र लेटर आया मैं घर आ गई। तो जब मैं घर आई तो बीमार, बहुत बीमार। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में करती हूँ, मतलब सिर्फ लड़ाइयाँ, बीमार, और पूजा के मंदिर में जाने की इच्छा नहीं, ऐसा हो गया, मतलब सब उल्टा। तो किसी ने हमें कहा कि लाइक यू नो पीरों की जगह है एक, वो बहुत अच्छी है, वहाँ जाओ। तो वहाँ से हमें पता चला, किसी ने कहा एक साक्षात चंडी माता की जगह है, वहाँ जाओ, वहाँ से आपको समझ आएगा हो क्या रहा है। और घर में इतनी प्रॉब्लम हो गई, पापा का पाँव का फ्रैक्चर हो गया, बहन मेरी जॉब छोड़ के आ गई थी, उसकी भी बहुत अच्छी जॉब थी, और जो मेरा भाई था उसका जो अपना ऑफिस था वो जल गया। सडनली रात को आग लग गई और ऑफिस जल गया। तो तब पापा को लगा कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है, सारे एक ही टाइम पे वेले होकर घर में बैठ गए। उसके बाद क्या होने लग गया कि जब किसी ने हमें माता रानी की जगह बताई, हम वहाँ गए, तो हमें वहाँ किसी ने बताया कि आप सब पे आपके ही घर के किसी बहुत क्लोज ने ब्लैक मैजिक किया। और ये बात है अब 2019 की। तो ये जो ब्लैक मैजिक हुआ है ये भाई की शादी में हुआ है। तभी वो जब शादी से वहाँ गई है तो उसका वहाँ पे सब एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया। और कोई नहीं आप लोगों की तरक्की नहीं चाहता, और वो ये भी नहीं चाहता है कि आप लोग मतलब सक्सेसफुल हो, मतलब सारा परिवार। और हम लोग एक्चुअली वो फेज़ हमारा बहुत खुश फेज़ था कि सब सेटल हो गए हैं। तो इस वजह से किसी ने यहाँ पे बहुत भारी ब्लैक मैजिक करवाया है, और वो करवाता रहता है। नाम पता चला तो वो बहुत ही क्लोज निकले। तो हमने उनसे कट ऑफ ले लिया। जब कट ऑफ लिया तो वो और बुक ला गए, और क्योंकि उनको हो गया हमारे बारे में पता लग गया तो वो और स्टार्ट हो गए। अब ये चला 2019, 2020, 2021, मतलब 3 साल, और 2022 जब तक मार्च में हम गुरुजी के नहीं पहुंचे।
तो हुआ यूँ कि ये 3 साढ़े 3 साल 4 साल जो भी थे, ये इतने हमारे गंदे निकले हैं, इतने गंदे कि मतलब ये बताने लायक चीज़ें ही नहीं है कि क्या-क्या नहीं हुआ फैमिली में। और इसका परमानेंट कोई क्योर नहीं। अब ऐसी बात आ गई, स्टेज आ गई थी कि जैसे ना लाइफ और डेथ की, या तो भगवान, मैं रोज़ रो-रो के रात को सोती थी कि भगवान अगर अब आप ही साक्षात कहीं से आओगे, आप ही हमें इस प्रॉब्लम से निकाल देते हो, अदरवाइज़ धरती पे तो कोई इंसान नहीं, मुझे लगता है इस हमारा किसी के पास हल है। और ऐसा हो गया है कि मतलब मैं लाइफ में एक नॉर्मल डे मांगती थी कि भगवान मुझे नहीं अब चाहिए कुछ भी, मेरे ड्रीम्स गए भाड़ में, सब कुछ चला, मतलब छोड़ो, मेरे को एक नॉर्मल डे दे दो बस, तो मैं खुश हूँ, अपनी लाइफ वैसी एक्सेप्ट करके मैं आगे बढ़ जाऊंगी, छोड़ो एम्स या क्या करना है, नहीं करना कुछ भी। तो एक नॉर्मल डे के लिए प्रे कर रहे हैं। तो होता यूँ है कि हम लोग, क्योंकि एक फैमिली पंडित जी हैं, उन्होंने भी देखा जब हमारी कुंडली, तो हम पंडितों को कंसल्ट करते थे अच्छे खासे, मेरे हाथों में भी 3-3 4-4 अंगूठियाँ थी, बट वो भी परमानेंट सोल्यूशन तो था नहीं, क्योंकि पहनने से कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा था। उसके बाद ये हुआ कि उन पंडित जी ने ये कहा कि आप रुद्र अभिषेक कराओ शिव जी के, उससे ये ठीक हो जाएगा। तो हुआ क्या कि, और ऐसे जुड़ गए थे हम उस घर के अंदर कि हम लोगों को घर से बाहर ही नहीं निकलना हो पाता था। तो रुद्र अभिषेक करवाए शिव जी के पार्थिव शरीर बना के, तो वो कोई 4 से 5 6 7 हुए होंगे वो कोई हमारे रुद्र अभिषेक। बस वो रुद्र अभिषेक ऐसे हुए कि हम लोगों का घर से बाहर निकलना बना। हम लोग, मैं, मम्मी पापा, हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली आए, 1.5 साल रहे। तो वहाँ हमें कॉल आता है मेरे कज़न का कि हम अपने मंथली चेकअप के लिए आते हैं, उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो हम आपकी तरफ रुक जाएं इस बार। हमने कहा हाँ जी, आ जाएं आप यहाँ पे। वो जब यहाँ पे आए, तो वो सेम डे जब आए, रात में पहुँचे, तो वो हमें बताने लगे गुरुजी की बातें। तो मुझे लगा होंगे उनके कोई गुरु, तो वो उनका बता रहे हैं, तो बट वो एकदम से कहते, बता हमें गुरुजी ने बचाया, हमें ऐसा हुआ कि मतलब बड़े अच्छे सत्संग थे उनके। जैसे उन्होंने कहा रात में गुरुजी बातें करते थे, क्योंकि हम डोगरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उन्होंने कहा गुरुजी डोगरी में आके बातें करते थे। मुझे बहुत गर्मी पड़ गई थी शरीर के अंदर, तो गुरुजी ने ऐसे बोला कि मतलब लिटरली, टेलीपैथी भी क्या, लिटरली आवाज़ें उनको आई हैं, जैसे कि गुरुजी कह रहे हैं कि नींबू का वो हार पहना के गले में डालो। ऐसे ऐसे उन्होंने सॉल्यूशंस लिए और कैसे वो बड़े मंदिर पहुंचे, उन्होंने ये बातें हमें बताई। बट मुझे कभी किसी का सुन के ऐसा नहीं होता था, जैसे पहले भी ऐसी चीज़ें बहुत सुनी थी जब लोग अपना अपना बताते थे, बट होता था हाँ, सुनते थे और आगे बढ़ते थे। बट इस टाइम पे कुछ डिफरेंट लगा, बहुत अलग। ऐसे लगा कि अरे मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत एस्टॉनिशिंग लगा। तो उन्होंने कहा अब जब भी हम मंथली चेकअप के लिए आते हैं, तो पहले हम बड़े मंदिर जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ आते हैं, मतलब चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इतने में मम्मी ने कहा कि तो हमें भी बताओ, दिखाना गुरुजी की फ़ोटो, लाइक कि कैसे दिखते हैं गुरुजी, या कौन है ये। तो जब उन्होंने हमें स्वरूप दिखाया गुरुजी का फ़ोन में, तो हम, पता नहीं क्यों, मैंने उनको लाइफ में कभी नहीं देखा गुरुजी को, मम्मी ने भी कभी नहीं देखा, कोई हमने उनका स्वरूप कभी नहीं कोई देखा। बट उस दिन जब वो स्वरूप देखा, ऐसा लगा ये कोई बहुत फेमिलियर है। मैंने कहा इनको कहाँ देखा है, कहाँ देखा है इनको। वो कहते पता नहीं, ये तो कहीं नहीं आते, लाइक टीवी में देखा है मैंने इनको। कहते नहीं, ये तो टीवी में कभी नहीं आए, और ये तो अपना चोला भी छोड़ दिए हैं, तो मतलब ऐसा। मैंने कहा यार, मुझे ये फेस बहुत अपना जाना पहचाना लगता है। तो वही वाली बात होगी, जब बाद में पता चला सत्संग सुने कि गुरुजी कहते थे कि आपका जन्मों जन्मों से रिश्ता है, तो वही कुछ बहुत अपनापन लगा। तो मम्मी ने कहा हम जाएंगे, तो मेरे माइंड में एकदम से ऐसे आया कि नहीं, क्योंकि अगर हम इनसे अपनी, ठीक है मैं समझ रही हूँ हमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और आप इसलिए कह रहे हो मम्मी कि मतलब हमें इतनी प्रॉब्लम्स है तो हमें जाना चाहिए, बट हमारे गुरु तो हैं ऑलरेडी, और अगर हमें ऐसे जा सकते हैं हम इनके दरबार। बट अगर आप ऐसे कहो कि मांगने जाना चाहिए, तो नहीं, हमें अपनी इस तरह से गुरु नहीं, मतलब जब हमारे पास ऑलरेडी एक गुरु हैं, तो हमें मांगने नहीं जाना चाहिए इनके पास। ऐसे मेरे मन में थॉट आया, बट मैंने बोला नहीं उनको, बट ऐसे मेरे माइंड में आया कि मांगने नहीं जाना चाहिए। इतने में मेरी भाभी ने बोला कि अरे मैसेज आ रहा है ग्रुप में कि दिल्ली में यहाँ करोल बाग में सत्संग है।
तो कल सब चलेंगे, अब ये गुरुजी का बुलावा है। अब भी बात की, मतलब मेरी मम्मी को कहते हैं कि अब भी बात की आपने कि हमें भी लेके चलो, अभी आ गया इंस्टेंट मैसेज, क्योंकि आधी रात का भी टाइम हो रहा था। अब कल तो जाना ही जाना है इस सत्संग में। मैंने कहा चलो यार, क्योंकि अपनी सिचुएशन ऐसी थी ना कि मतलब अंदर से मन दिल सब खराब, बाहर निकलने का मन नहीं करता था। मैं कहा सब चल रहे हैं चलो। सत्संग अटेंड किया गुरुजी का। सत्संग अटेंड किया तो बड़ा अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा लगा कि सारी कंपल्शंस खत्म हो रही हैं, उठने का दिल नहीं कर रहा यहाँ से। और पता नहीं क्या, ऐसे नहीं लगा किसी ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, नहीं। गुरुजी के मतलब वहाँ आना एक फर्स्ट टाइम वाली फीलिंग नहीं दे रहा था। तो वहाँ पे फिर हम जब सत्संग में पहुंचे थे, हम लेट हो गए थे बहुत। वो मंत्र जाप ही चला उसके थोड़े टाइम बाद, और फिर लंगर प्रसाद होने लग गया। माथा टेका, घर आ गए। नेक्स्ट डे मम्मी ने बोला कि अब मैं इनके बड़े मंदिर भी चलूंगी। तो मैं कहा ठीक है, आप चले जाना इनके साथ जब इनको जाना है। जब जाने की बारी आई शाम को, तो मम्मी ने बोला कि पापा तो आएंगे, हम बाहर होंगे, चाबी उनको दी नहीं है, तो मुझे घर रुकना पड़ेगा, तू चली जा। तो मैंने थोड़ा हेजिटेट, मैंने कहा यार मैं कैसे चली जाऊँ, आपने जाना था, मैंने तो नहीं बोला था मुझे जाना है। बट ये है कि समहाउ उनकी बात रखने के लिए, क्योंकि उनको बोला अच्छा नहीं लगेगा, तो मम्मी की जगह पे मैं चली जाती हूँ। नॉट बिकॉज मेरा मंदिर जाने का मन नहीं था, वो तो कोई भी मंदिर हो ऑलवेज मन करता है ये जाने का, बट ऐसा था कि दिल बहुत ख़राब रहता था ना, तो घर से निकलने का दिल नहीं करता था, उस चक्कर में बोला। तो उसके बाद क्या हुआ कि मंदिर गई, बस फर्स्ट टाइम मंदिर गई हूँ मैं। मैंने जब मंदिर देखा, मुझे मंदिर इतना, मुझे ऐसा लगा मैंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी। इतने मंदिर गए, बट ऐसा मंदिर कभी नहीं देखा जहाँ की वाइब मुझे लिटरली लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ। और मैं आगे पीछे मतलब मैं माथा भी नहीं टेक रही हूँ, मतलब हाथ भी नहीं जोड़ रही हूँ। मैं इतनी मेस्मराइज्ड हूँ कि मैं बस आगे पीछे देख रही हूँ कि मैं कहाँ आ गई हूँ। और सामने इतनी सुंदर मूर्ति गुरुजी की, मतलब शिव जी की, और गुरुजी का दरबार वो मुझे इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा कि बस वो मतलब बड़ा अच्छा लगा। मतलब बाद में गए लंगर प्रसाद करने गए, तो वहाँ सामने बैठे सब लोग मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा यार ये मुझे क्यों देख रहे हैं। तो मैंने फ़ोन में जब अपना चेहरा देखा, मेरे चेहरे पे इतना ग्लो था, इतना ग्लो था, मैंने आज दिन तक ऐसा ग्लो नहीं देखा कभी भी। वो अब जब सत्संग सुनते हैं तो पता चलता है कि गुरुजी क्लिनजिंग करते थे। तो वो तब देखो चीज़ों की नॉलेज भी नहीं थी, और मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, बट समहाउ आई डोंट नो, जब मैं मंदिर के अंदर जाती हूँ मेरा दिल ही नहीं करा कि मैं कुछ मांगूं। नहीं, मतलब वो माइंड में ही नहीं आया। ऐसे आप कहो कि दिमाग खाली हो गया मेरा वहाँ पे। तो जस्ट जो ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें थी उनसे ना मेरी बॉडी या फेस को बहुत काला सा पड़ गया था, तो वो सारा साफ हो गया। और मैं जब घर आई, वो ग्लो रहा मेरे फेस पे। और जब मम्मी ने मेरा चेहरा देखा और कहा कि ये क्या, मैंने कहा है ना। और मैं बड़ी, ऐसे कहो 4 सालों के बाद कोई बॉडी लैंग्वेज में ऐसे मेरे फुर्तीली आई है, और मैं खुश हूँ अंदर से। कुछ नहीं है पल्ले, ऐसा नहीं है मेरा कुछ काम बन गया है, ठीक हो गया है, मैंने कुछ मांग लिया है वहाँ, ऐसा नहीं। बट मैं बस नेचुरली बहुत खुश हूँ कि बस मज़ा आ गया जाके जहाँ भी गए थे। और मम्मी कहते अब तू जाया कर। मैंने कहा हाँ मैं तो जाया करूँगी, मेरा तो दिल किया वहाँ जाने का, बस ऐसे ही खालीपन में जाने का दिल किया। और सच में वो जो गुरु जी कहते हैं ना, अब सुनते हैं कि मांगा मत करो, मुझे तो सब पता है, वो सच में उनको सब पता है, क्योंकि मेरे तो ख्याल ही नहीं आया कुछ मांगो। और अगले ही दिन ऐसा हुआ कि पता नहीं गुरुजी ने बहुत बुलाया उसके बाद मम्मी और मुझे। हम लोगों ने, वो तो घर चले गए थे, बट मम्मी और मेरा बड़े मंदिर काफ़ी आना जाना हुआ। उसके बाद क्या होता है कि 2 3 दिन के बाद मम्मी का मन हुआ स्वरूप लाएं गुरुजी का, और हमें नहीं पता था वो खरीदते नहीं है, बिकॉज उन्होंने हमें अपने सत्संग ज़रूर शेयर किए थे, बट ये सब चीज़ें नहीं बताई थी। तो मम्मी कहते गुरुजी का ना स्वरूप लाते हैं। तो मेरे एक सेकंड के अंदर ऐसे थॉट आया, मैंने कहा मम्मी अब हमारे गुरु हैं, अब हम इनको फिर मैं एकदम से वो वापस ले लिया। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मैं आप ही के मंदिर आई थी, और मैंने सालों बाद इतना खुश फील किया, मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। चलो स्वरूप तो आएगा, और अब आएगा ही। मैंने अमेज़न खोला, तो ये बात हमें जिस सत्संग में हमने करोल बाग अटेंड किया था, वहाँ हमें मतलब उन्होंने जब सत्संग शेयर कर रहे थे तो उन्होंने कहा था गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं वो किस चोले में आना चाहते हैं, तो वो वहाँ से पता था। तो मैंने सच में अमेज़न खोला, सब येलो चोले में आने लग गए। तो मैंने कहा ये क्या गुरुजी, मतलब हमारे घर येलो चोले आना चाहते हैं। बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट डे देखूंगी।
अभी नहीं करती ऑर्डर। तो मैंने नेक्स्ट डे जैसे ही खोला तो सच में सब येलो ही आ रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी हमारे घर येलो चूल्हे में आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा। और मैंने एक स्वरूप ऑर्डर किया और मेरे अमेज़न डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी डिसेबल्ड रही है साल से, क्योंकि मैंने उनके बहुत पैकेजेस कैश ऑन डिलीवरी के रिटर्न किए थे, तो उन्होंने मेरी डिसेबल ही कर दी थी। बट हुआ क्या कि उस टाइम समहाउ मुझे दिख रहा है कैश ऑन डिलीवरी, पर मेरा दिमाग नहीं चला ये क्यों दिख रहा है। मैंने ऐसे सोचा कि चल दिख रहा है तो फिर मैं क्यों करूँ पे ऑनलाइन, मैं कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ। अब देखो गुरुजी कितना हमें जानते हैं अच्छे से, उनको पता था इनको नहीं पता है कि खरीदते नहीं है, तो ये इसलिए ऑर्डर कर रहे हैं। और जब मैंने ऑर्डर किया वो अगले दिन देखो स्वरूप भी आ गया। मुझे कॉल आती है सुबह सुबह कि आपका ना पार्सल आया अमेज़न से। मैंने कहा कोई नहीं, आप नीचे दुकान पे दे दो, मैं ले जाऊंगी। तो मैं उस पूरे दिन गई ही नहीं लेने के लिए, माइंड में ही नहीं रहा। अगले दिन सुबह मेरे माइंड में एकदम से आया कि नीचे स्वरूप पड़ा है, पहले वो तो लेके आ। जब मैं नीचे गई लेने, भैया ने मेरे हाथ में पैकेट रखा और वो चले गए आगे। मैंने कहा पैसे? तो कहते पैसे कौन से पैसे हैं, पैसे लिए ही नहीं डिलीवरी बॉय ने। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तो कैश ऑन डिलीवरी है। और मैं सच में मैंने जब अमेज़न खोल के देखा, मुझे वहाँ ये भी नहीं आया था ऑर्डर डिलीवर्ड, कुछ भी नहीं आया था। और मैं इतनी शॉक एकदम से मेरे माइंड में आया, ये गुरुजी। मैं ऊपर आई भागती हुई, कुछ मैं कहा मम्मी गुरुजी आए थे स्वरूप देने। मम्मी कहते क्यों क्या हुआ? मैंने कहा उन्होंने कहा डिलीवरी बॉय ने पैसे नहीं लिए। और शाम मतलब आज मैंने ऑर्डर किया, अगली सुबह ही पार्सल भी आ रहा है, सुबह सुबह आ रहा है। और वो पैसे कैसे नहीं लेगा अगर डिलीवरी बॉय होगा तो। और अभी देखो मुझे ऑर्डर डिलीवर्ड का भी मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं है। हम बहुत खुश हो गए। हमने मतलब ये हमारा पहला पहला सत्संग हुआ, मतलब सबके साथ जो हमारा हुआ। और आप ऐसे कहो कि हमने वो रखा मंदिर में, गुरुजी का मंत्र जाप जो उन्होंने हमें बताया था, ये गुरुजी का मंत्र जाप है, बस वो अपने मुंह से मतलब होते रहना, निकलते रहना, मज़ा आने लगा ये सब में। उसके बाद फिर हमें किसी ने बताया कि ये ना खरीदते नहीं है। मैंने कहा हमें पता नहीं था। तो गुरुजी को देखो पता था, इनको नहीं पता है, तो इसलिए उन्होंने हमें ऐसे ही देखो आके दिया स्वरूप। तो वो स्वरूप तो इतना स्पेशल है कि मैं तो अब जहाँ जाती हूँ स्वरूप को हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि वही जैसे मैंने कहा ख्वाहिशें तो छोड़ ही दी थी, क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी कि एक नॉर्मल डे मांगते थे भगवान से। और सच में देखो गुरुजी भगवान ही है, मतलब मैं नहीं समझ सकती कि वो कोई और है भगवान के अलावा। क्योंकि उसके बाद दिनों में हमारे कैसे दिन बदलने लगे नहीं समझ में आया। मेरी जो इतनी बीमारियां थी शरीर में, मुझे पता ही नहीं है वो सब कब ठीक हो गई हैं। वही वाली बात है कि मैं आपका कब कल्याण कर देता हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा। और सच में मुझे नहीं पता चला। जब मैंने देखा जिन टेस्ट के लिए मैं जाती थी, जब ज़रूरत नहीं पड़ रही, 6 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार मुझे ये सब रहता था, मुझे तो हुआ ही नहीं ये सब। मतलब वो जो मैं मंदिर गई, जो गुरुजी ने क्लिनजिंग की, उसमें गुरुजी ने एक बार की ही मेरे मंदिर आने में मेरा सब ले लिया। मतलब तभी शायद गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आपको नहीं है ज़रूरत मांगने की, मुझे सब पता है आपकी क्या नीड है आपकी लाइफ में, जिससे आपकी लाइफ आगे प्रोग्रेस करेगी, वो मैं खुद ही आपको दे दूंगा। तो वो तो कोइंसिडेंस हुआ कि मेरे माइंड में कुछ आया नहीं मांगने के लिए, है ना, या क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो देखो उन्होंने सब मतलब मेरे बीमार, और हेल्थ से बड़ी चीज़ क्या है, हेल्थ से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि जब मेरी हेल्थ इतनी ख़राब रही है 4 साल, तो मैं नहीं मांगती थी जॉब दे दो, पैसा दे दो, भगवान ये कर दो, मेरी लाइफ ठीक नहीं। मैं यही बोलती थी भगवान अगर आप मेरे को अपने पैरों पे चलने लायक बना दो ना, इससे बड़ी चीज़ इस टाइम मेरे लिए कुछ नहीं है ज़िंदगी में। मतलब मेरी बस हेल्थ ठीक हो जाए ना, बाकी फिर चाहे मुझे कुछ ना भी मिले मैं खुश हूँ। तो मतलब इतना हेल्थ ख़राब का इतना बुरा इफ़ेक्ट होता है मेंटली भी। तो मतलब मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई, और मेरा मेंटल जो था ना, मेंटली इतना डिस्टर्ब रहना ख़त्म ही हो गया, जैसे खाली हो गई मैं। उसके बाद वही वाली बात है, गुरुजी फिर कर्मा हमारा काटते हैं, बुरा कर्मा। फिर बहुत सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ डिस्टर्बेंस हुई, बट सिंस अब गुरुजी हमारे साथ जुड़े थे तो वो इम्बैलेंस नहीं कर पाए। नहीं तो मैं बहुत इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हूँ, मैं बहुत जल्दी इम्बैलेंस होती हूँ। और उस इम्बैलेंस होने के चक्कर में मैं कंपल्सिवली ऐसे डिसीजंस ले लेती थी जो मेरे लिए ही प्रॉब्लम बन के सामने आते थे। बट वो मैंने देखा गुरुजी ने कब इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया था
कि जब वो सिचुएशंस आई खराब वाली, वो तो मतलब लिटरली ऐसा था जो मैंने बाद में सुना गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते। सच में वो सिचुएशंस ऐसी थी, तब तो मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो रहा है, बट वो इतनी डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशंस आई और उसमें मुझे पता चला कि गुरुजी ने इतना ठहराव दे दिया है कि मतलब मैं इम्बैलेंस नहीं हो रही, उदास हो रही थी, नो वंडर, बट उदास होना कुछ नहीं था, मैं तो परेशान हो जाती थी बहुत ज़्यादा। बट बस यही गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुन रही हूँ। उन दिनों गुरुजी ने बहुत सत्संग अटेंड करवाए, एक हफ्ते में 3-3 भी सत्संग अटेंड करवाए, महीने के 7-7 सत्संग अटेंड करवाए। बहुत हीलिंग की गुरुजी ने, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ, वैसे तो हमें क्या ही पता है, बट मैं पता है क्या सोचती हूँ कि जब से बचपन से जो मैं अपना देख रही हूँ लाइफ का पैटर्न, मेरी हर चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आती है, हर चीज़ में। और इतनी प्रॉब्लम आती है, सपोज करो कोई एक नॉर्मल सा काम है ऑफिस ऑफिस का, किसी का वो एक चक्कर में होता होगा, मेरे 4 चक्कर लगते थे। कोई भी काम है, मेरी इतनी अड़चने रहती थी और मैं बीमार ही रहती थी, बहुत बीमार रहती थी। एक के बाद एक ठीक हुआ तो दूसरा, दूसरा ठीक हुआ तीसरा कुछ लग गया। तो मैं ये वहाँ से सोच रही थी कि मेरा शायद पास्ट कर्मा बहुत गंदा था, बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से इतनी कामों में अड़चने आती हैं, जिसकी वजह से इतनी मैं बीमार रहती हूँ। और मतलब जब गुरुजी लाइफ में आए, सब काम इतना स्मूथली होने लग गया, सब चीज़ें आप ऐसे कहो, कोई भी चीज़ माइंड को हिट होना बंद हो गई। और मेरे लिए वो ये बहुत बड़ी चीज़ें थी, बहुत बड़ी कृपा थी गुरुजी की, क्योंकि मेरे माइंड को चीज़ें बहुत जल्दी हिट होती थी और मैं रोने लग जाना, उदास हो जाना, डिप्रेस हो जाना, फिर ना मैंने खाना खाना। और अगर मेरा मूड ऑफ है तब तो दुनिया का कोई इंसान मुझे खाना खिला ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा अंदर से ऐसे मन बैठता है कि मेरे मुंह में कुछ जा ही नहीं सकता। बट उन दिनों क्या हो रहा है, इतना हैप्पैज़र्ड, इतनी बुरी सिचुएशंस, मैं घूम रही हूँ मस्त, मैं खाना भी खा रही हूँ, मेरे घर वाले हैरान हो रहे हैं कि ना ये अग्रेसिव हो रही है, ना ये गुस्सा कर रही है। मेरा गुस्सा ना तेज़ था, मतलब जब था आता था मुझे गुस्सा, मुझे बहुत तेज़ आता था और मैं गुस्से में ना सुना देती थी बहुत ज़्यादा ना। वो मेरे लिए मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। वो कहते हैं ना कि जिस इंसान के इमोशंस नहीं कंट्रोल में, उस वो क्या ही पाएगा लाइफ में, है ना? क्योंकि आधे से ज़्यादा जब उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, वो चीज़ें वहीं अपने लिए ख़राब कर देगा। और मैं वही इंसान थी। तो मतलब कब उन्होंने मेरा इंटरनल इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो तब पता लगा जब सिचुएशंस ख़राब आई और मेरा मेंटल स्टेटस नहीं बिगड़ रहा, मैं इम्बैलेंस नहीं हो रही, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। मेरे घर वाले इतने शॉक हुए कि ठीक है हम गुरुजी से जुड़े, बट इतना ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम ऐसे हैरान होते थे। तो हमें जो भी समझ में आया जब अपने साथ सत्संग होते गए, तभी समझ में आता गया कि गुरुजी मतलब क्या नहीं कर सकते। सच में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया गुरुजी ने हमारी लाइफ में कई बार। और उसके बाद जितने भी लोग थे, मतलब ये ना मेरे साथ ऐसा हुआ जर्नी में गुरुजी की, कि एक एक करके गुरुजी ने जैसे लाइफ का एक एक डिपार्टमेंट संभाला हो। जैसे सबसे पहले उन्होंने मेरी हेल्थ प्लेस की, उसके बाद उन्होंने मेरा मेंटली जो डिस्टर्बेंस हो जाने, सिचुएशंस ख़राब होने पे मेरा वो ठीक किया। मेंटल हेल्थ थी मतलब मुझे कि कुछ भी हो रहा है मैं गुरुजी का नाम ले रही हूँ और कह रही हूँ ठीक है जो आप कर रहे हो वही बेहतर है, तो डिस्टर्ब नहीं हो रही। मेरा गुस्सा सारा जैसे आप कहोगे ख़त्म ही कर दिया, अंदर वो वायर ही कट हो गई। आज कभी बहुत ख़राब सिचुएशन भी हो जाती है, जब पहले वो होती थी मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं सुनाती थी। जो गलत करता था मैं उसको बहुत सुनाती थी कि तूने ये गलत किया है। आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं इसे बताऊँ कि तूने ये मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरे अंदर से वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ऐसी चीज़ें आने लगी, ठीक है भगवान मुझे भी सब्र दे, उनको भी सब्र दे। मतलब ये मेरे लिए बहुत एस्टोनिशिंग चीज़ें थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग, अब मुझे नहीं पता ना मेरे जो दोस्त हैं या मेरे आगे पीछे जो लोग हैं घर में घर से बाहर, कौन मेरा वेल विशर है कौन नहीं, ये तो हमें नहीं पता। जो मुंह पे अच्छा रहता है हमें लगता है अच्छा ही है। तो वो चीज़ मेरी लाइफ में गुरुजी ने उसके बाद ठीक की कि जितने भी लोग मुंह पे भले ही मेरे साथ बहुत प्यार से रहते थे, बट दिल से मेरे साथ जुड़े नहीं थे या दिल से मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते थे या लाइफ में मेरे वेल विशर्स नहीं थे, गुरुजी ने बहुत ही सरलता से उनको मेरी लाइफ से दूर कर दिया। और बेस्ट पार्ट ये रहता था कि मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आता था कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, नहीं। जो लोग मेरे साथ झूठ कर रहे थे, धोखा कर रहे थे, वो सारी चीज़ें गुरुजी सिचुएशंस मेरे, और ऐसे हम लोगों के बीच म्यूचुअल भी कोई नहीं था जो मुझे पता लगे जिसके थ्रू कि यार ये तो मेरे साथ धोखा कर रहा था बंदा या लड़की या दोस्त या कोई भी।
वो गुरुजी ने इतनी आसानी से मेरे आगे सिचुएशंस लेकर आए जहाँ मुझे ऐसी मेरी आंखें खुली कि अच्छा ये लोग मेरे साथ सब धोखा कर रहे थे और मुझे पता ही नहीं था, और ना ही मुझे कभी पता चलता इस ज़िंदगी में, बिकॉज हमारे बीच कोई म्यूचुअल था भी नहीं बताने वाला। तो वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़े बड़े सत्संग थे मेरी जिंदगी हैं, मतलब मेरी लाइफ में। उसके बाद जिन लोगों से मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी लाइफ में, और आप ऐसा मानो कि पर वो लोग वाकई मेरे लिए अच्छा ही सोचते थे, बट मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि दे आर नॉट गुड फॉर मी। उनके साथ लोगों गुरुजी ने मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे क्लियर कर दी, मैं बड़ी हैरान थी। उनके साथ कब मेरा रिश्ता वापस इतना अच्छा कर दिया, बहुत मैं हैरान हुई। मेरे दिमाग में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दी। तो बेसिकली वो मेरा लाइफ का वो पार्ट ठीक किया कि जो वाकई लोग मेरे वेल विशर्स हैं उनको मेरी लाइफ में वापस लाया, जिनके साथ मेरे अगर कोई झगड़े भी थे और मैं उनसे नहीं बुलाती थी या वो मुझे नहीं बुलाते थे, वो ठीक किया। और जो मेरे अच्छे नहीं थे मेरे लिए, उनको मेरे से दूर किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत कनेक्शन हो गया गुरु जी के साथ, बहुत कनेक्शन, ऐसे मानो कि बस गुरु जी आपके पीछे पीछे चलते जाना है बस, और लाइफ में कुछ नहीं है। कोई मटेरियलिस्टिक डिमांड नहीं करनी, कुछ नहीं मांगना, बस आपका साथ रहेगा, जो आप सामने खड़ा करोगे चीज़ को उसको फॉलो करेंगे, मतलब ऐसा। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। अब उसके बाद गुरुजी ने दिलवाई मुझे जॉब, और मेरा 4.5 ईयर्स का गैप था, आप मानो। मैं 4.5 ईयर्स जो घर में पड़ी रही हूँ, मैंने कोई जॉब नहीं थी, और उस लोगों को साल साल के गैप में नहीं ऐसी जॉब मिल रही थी जैसी जॉब गुरुजी ने मुझे दिलवाई। और जो पैकेज गुरुजी ने मुझे दिलवाया सेम मेरी फ्रेंड को मिला था, पर वो कंटिन्यूस वर्किंग थी। और शी वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड, मेरी फैमिली शॉक्ड। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत प्रॉब्लम थी। और एचआर मानो जो बाकियों को अगर डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है उनको निकाल रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है। आप ऐसे मानो वो एचआर के रूप में गुरुजी ही थे। 31 मई की बात है, गुरुजी का महासमाधि का दिन, हम बड़े मंदिर गए। वहाँ पे हम लोग रुके थे कि अभी सुबह सुबह पहुँच गए थे ना, तो दर्शन करने के बाद हमें था कि जब प्रोग्राम शुरू होगा तो हमें वो देखना है। तो आप ऐसा मानो सब वहाँ खड़े होके खा रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, बट जब हम अपना खाने के लिए खड़े होने लगे तो सेवादार अंकल आए और कहते आप घर जाओ। मैंने कहा घर क्यों जाएं, हमने तो प्रोग्राम देखना है। कहते नहीं नहीं आंटी आप घर जाओ। हमने कहा "अच्छा, चलो ठीक है", हम वहाँ से हटे, हम ना कहीं और चले गए। वहाँ पे कोई और सेवादार अंकल आ गए, कहते आंटी क्या चाहिए। मैंने कहा खाना, हमें लंगर प्रसाद करना है क्योंकि हमने यहाँ प्रोग्राम देखना है जो 2 घंटे बाद शुरू होगा। कहते नहीं 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 आप कहीं और से खा के आओ, फिर यहाँ नहीं खा सकते। मैंने कहा अंकल सभी खा रहे हैं। हाँ तो वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, पर आप नहीं खाओगे। तो मैंने इतने में ना मेरे दिमाग में ऐसा है, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा देखो जो गुरुजी कहते हैं, जो सेवादार बोलते हैं वो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ है, तो सेवादारों का हुक्म मानना है। तो मैंने कहा यार ये गुरुजी का आ गया पक्का, नहीं तो हमारे पास क्यों आ रहे हैं ये, चलो अब हम घर ही जाएंगे, अब नहीं रुकेंगे हम, ये गुरुजी की आज्ञा है हम घर जाएं। तो हम घर पहुंचे। आप मानो मुझे जैसे ही मैं घर पहुंची हूँ, मुझे 5 मिनट्स में एचआर की कॉल आई है कि तुम्हारा इंटरव्यू है 10 मिनट में। मतलब मैं हैरान हो गई इस चीज़ को लेके। अगर मैं वहीं खड़ी रहती मैं कहाँ से करती इंटरव्यू, इंटरव्यू तो लैपटॉप से होना था, जूम कॉल पे। इसीलिए गुरुजी भेज रहे थे घर कि भाई इंटरव्यू है तुम्हारा। तो मतलब मेरा इंटरव्यू में आप मानोगे कोई सवाल ही नहीं पूछा उन्होंने, कुछ नहीं पूछा, जस्ट इंट्रोडक्शन पूछी और मेरे को कहते इंटरव्यू क्लियर है आपका, आप हायर्ड हो। और मैं इतनी हैरान हूँ, मतलब लिटरली गुरुजी ने मेरे हाथों में लाके वो जॉब दी है सामने से। जब गुरुजी मैसेजेस भेजते ना, जो तेरा होगा वो सामने से खुद चल के तेरे पास में लाऊंगा, वो लिटरली वही वाली बात हुई। और मुझे पैकेज भी वो ऑफर किया जो मेरे साथ उन लोगों को ऑफर हुआ है जो कंटिन्यूस वर्किंग थे, मेरे गैप वाला नहीं था। और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में मेरे प्रॉब्लम आ भी रही थी, वो एचआर पता नहीं क्या खुद ही खुद सॉल्व करे जा रहा था सब कुछ। तो ये बहुत बड़ा सत्संग हुआ, बहुत बहुत बड़ा सत्संग हुआ। उसके बाद हमने एक शुक्राना सत्संग रखा घर में। तो जब हमने सत्संग रखा घर में, हाँ मैं एक और चीज़ बताती हूँ। ये हमारे घर ना 4 मई को फंक्शन था, मेरे नेफ्यू की मुंडन सेरेमनी थी।
तो फ़रवरी अराउंड में कहीं मैंने ये कहा था गुरुजी से कि गुरुजी जब भी मेरी शादी होगी ना, तो जो भी चुन्नी चढ़ती है वो आप मुझे ला के दोगे। कैसे मुझे नहीं पता, बट वो चुन्नी आप ला के दोगे। बट हम कहते हैं ना, हमने कभी गुरुजी से कोई बात बोल दी हो पर हम भूल जाते हैं बाद में, बट गुरुजी को हमेशा याद होता है। तो जब 4 मई को हमारे घर में फंक्शन था ना, तो हमने रखा था कि हम गुरुजी के सत्संग से शुरू करेंगे, तो 2 मई को हमने गुरुजी का सत्संग रखा था घर में। तो 1 मई की नाइट को मुझे सपना आता है कि गुरुजी मेरे सपने में आए, ब्लैक चोले में एकदम, और उन्होंने मेरे आगे कुछ रखा। तो पर मैं इतनी शॉक हूँ, गुरुजी कहाँ से आ गए? क्योंकि सपना तो मुझे सपना नहीं लग रहा, रियलिटी लग रही है। मैंने कहा गुरुजी कैसे आ गए? गुरुजी तो अपने चोले में थे नहीं। मैं बस उनके चेहरे को देख के हैरान और ये सोच ही रही हूँ, तो पीछे से किसी ने मुझे इशारा किया कि आपके आगे उन्होंने कुछ रखा है। और जब मैंने वो थाली देखी, उसके अंदर फिरोजी कलर की चुन्नी थी और उसके अंदर एक नारियल था। मैं इतनी हैरान हूँ, सपने में हैरान हूँ। और मैं खुश हो कि मम्मी को कह रही हूँ, क्या ये वही चुन्नी है जो मैंने गुरुजी से मांगी थी? इसलिए कहते हैं गुरुजी जब सपने में आ रहे हैं वो रियलिटी है, क्योंकि ये तो मैंने रियलिटी में बोला था ना। और मैं सपने में बोल रही हूँ, मैं कही वही चुन्नी है मम्मी जो गुरुजी से मैंने मांगी थी, उन्होंने मेरे हाथ में ला के दी है। उसके बाद गुरुजी बाहर एक चेयर पे बैठते हैं और किसी की तरफ मुंह करके किसी को कहते हैं कि कल मैं जम्मू जाना है। और मैं भागती हूँ मम्मी के पास, जाती हूँ, कहती हूँ मम्मी कल तो हमारे घर में सत्संग है और गुरुजी कह रहे हैं कल मैंने जम्मू जाना है, और सपना खत्म। अगले दिन आप मानो जिनको हमने सत्संग करने बुलाया था, उन्होंने जो दरबार सेट करने के लिए चोला लाया वो फिरोजी था, और जो स्वरूप गुरुजी का लाया वो पूरा वही ब्लैक कुर्ता पजामा था जो गुरुजी पहन के मेरे सपने में आए थे। और जब हमने समोसा प्रसाद उनको लगाया, वो 2 टुकड़ों में था, 2 पीसेस हो गए थे जब उठाया। और हलवे प्रसाद में इतना सुंदर ओम बना था। सच में गुरुजी ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा, कसम से, मतलब अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना है गुरुजी का कि इतनी कृपा की है गुरुजी ने, इतने कम से समय में इतनी कृपा की गुरुजी ने। तो फिर हो गया मौसम बारिश वाला। अब कोई एक मेरी कज़न भाभी है, वो मम्मी को कहती है मौसम तो बारिश वाला हो गया, कल हमारा फंक्शन है और हमारा फंक्शन बाहर है, तो कैसे होगा? मम्मी ने कहा आप गुरुजी देखेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, बट जो कुदरत के मसले होते हैं उनमें जो गुरु होते हैं वो भी नहीं बदल सकते। तो मम्मी ने बोला बट ये बदल सकते हैं, मुझे पता है ना, गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे, वो खुद देखेंगे। तो इतनी देर में आप मानोगे, अगले दिन सब जगह बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुछ रिश्तेदार नहीं पहुंच पाए, और हमारे घर के ऊपर बारिश नहीं हो रही है और हमारा फंक्शन हो रहा है। मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मैं नहीं उसको वर्ड्स में बोल सकती इस कृपा को कि किस लेवल की गुरुजी ने कृपा की थी। और उसके बाद हमें फ़ोन आ रहे हैं रिश्तेदारों के, हाय आपका फंक्शन तो नहीं ख़राब हो रहा है, यहाँ तो बारिश हो गई है। मम्मी ने कहा हमारे यहाँ हो नहीं रही। वो हैरान, लोग भीगते भीगते हमारे घर में आ रहे हैं और हमारे घर में सूखा पड़ा। इतनी कृपा गुरुजी ने की है, कसम से इतनी कृपा, कसम से गुरुजी के इतने शुक्राने पूरी ज़िंदगी करेंगे। सच में शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है। मतलब हैरानी वाली बात थी वो भी। और उसके बाद हमारा फंक्शन हुआ इतने अच्छे से, सब खुश, और बिना पैसों के। सोचो कैसे कैसे गुरुजी ने पैसे अरेंज कराए हमारे, और फंक्शन इतना बढ़िया हुआ। कैसे गुरुजी की तितलियाँ आती थी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तितलियाँ, जैसी हमने ऐसी तितलियाँ नहीं देखी पहले कभी। सब कहते थे यहाँ तो बड़ी सुंदर तितलियाँ आती हैं, ऐसी तितलियाँ तो हमने देखी नहीं कभी, बट हमें पता था ये गुरुजी की तितलियाँ हैं। फंक्शन शुरू की तैयारियां शुरू होने से पहले गुरुजी ने मैसेजेस भेजे थे कि तैयारी शुरू करो, सब मेरी देख रेख में होगा। और वाकई एक एक चीज़ ऐसी हुई है जैसे देख रेख में ही हुई है उनके। नहीं तो बिना पैसों के हमारे पास नहीं था इतना कि हम इस लेवल का फंक्शन कर पाते जिस लेवल का गुरुजी ने हमें करवाया। इतने अच्छे अरेंजमेंट्स करवाए, मतलब इज्जत रखते हैं गुरुजी आपकी। बाहर थोड़ी किसी को समझ में आया होगा जिस लेवल का फंक्शन हुआ कि इनके पास पैसे की कमी है, या इनके पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो इज्जत इतनी अच्छे से रखते हैं ना गुरुजी, बहुत अच्छी इज्जत रखते हैं। तो उसके बाद ही मैं जॉब पे गई दिल्ली। फिर गुरुजी ने मेरे को जॉब, जो 31 मई को मुझे जॉब मिली, उस जॉब से पहले गुरुजी ने 16 डेज लगातार मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मीन्स बहुत कर्मा काटते हैं गुरुजी सच में, फिर बहुत बड़ी चीज़ ब्लेस करते हैं। इतनी अच्छी जॉब मिली,
और अब सोचो, जो मेरी सोच से ही बियॉन्ड है चीज़, जो कहते हैं ना मैं सपने में भी ना सोच पाऊँ कि आगे ऐसा होगा। आप मानो वो जॉब मैंने ज्वाइन की 26 जून को, ठीक है। अब मेरे को था, अब गुरुजी ने मेरे को बढ़िया जॉब दे दिया, पर वही गुरुजी के मैसेज आते थे, तेरी सोच नहीं है वहाँ जहाँ मैंने तेरे लिए कुछ सोच रखा है, तू सोच नहीं सकती वहाँ तक। और सडनली 15 सितंबर को मुझे दुबई से कॉल आती है इंटरव्यू की, एंड आई एम सरप्राइज्ड लाइक एनीथिंग। दुबई वाले नहीं करते ऑनलाइन कॉल, इंडिया में तो खासकर, क्योंकि उनको वही चाहिए होता है प्रेफरेबल जो दुबई में अवेलेबल हो। जब आउट ऑफ द ब्लू वो मुझे कॉल आती है, देखो ऐसा नहीं है कि, मेरे एक फ्रेंड दुबई में काम करता है, अगस्त में उसने मुझे कहा कि तुम्हें एक कॉल आएगी इंटरव्यू की, कल या परसों। कॉल नहीं आई, फिर वो भी गिव अप कर गया, कहता शायद नहीं आएगी कॉल, चलो ठीक है तुम्हारे हक का होगा, आएगी नहीं तो नहीं, वैसे बात तो मैंने मैनेजर से की थी। 15 सितंबर को मुझे आउट ऑफ द ब्लू सडनली कॉल आती है, और वो चीज़ उसको भी नहीं पता। जब मैंने बोला आज मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी, कहता अच्छा ऐसे कैसे, इन्होंने तो मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया हायरिंग का। मैंने कहा पता नहीं। तो इंटरव्यू होता है मेरा, मेरे लिए वो बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर था। और 5 अक्टूबर को मेरा रिज़ाइन होता है ऑफिस से, और 6 नवंबर को भी मैं सोचो दुबई में पहुंच गई हूँ। ये मेरे लिए इतनी अनबिलीवेबल चीज़ है, इतनी अनबिलीवेबल, कि दुबई दुनिया का कोई इंसान मुझे वापस नहीं ला सकता था। क्योंकि जिस हिसाब से मेरी वापसी हुई थी, और इतने मसले हो गए थे, इतने मैटर्स हो गए थे ख़राब, कि शायद मेरे को इस कंट्री में वापस नहीं हो सकता था मेरा वीज़ा इजीली। और मेरा इतना इजीली वीज़ा हुआ, इतना इजीली, कि ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता था। क्योंकि जब देखो अनप्लान्ड आपकी वापसी होती है ना, आपके वहाँ के बैंक के मसले होते हैं, आपने क्रेडिट कार्ड लिए होते हैं, उनके मसले होते हैं। पर आने के बाद इंडिया, मेरी इतनी सिचुएशन ख़राब थी कि पैसे तो सब ख़त्म ही थे, कहाँ से मैंने सब भरना था। तो मेरी नहीं थी वापसी दुबई में हो सकती थी कभी भी, इन चीज़ों की वजह से। क्योंकि इनको थोड़ी पता है कि इसकी सिचुएशन कैसे ख़राब हुई है, या इनको क्या चीज़ फेस करनी पड़ी है। वो लोग ब्लफ का मैटर ही सोचते हैं कि भाई नहीं पे कर, कैसे क्यों चले गए अचानक से। और मेरा प्रॉपर यहाँ फ्लैट था, जो मैं नहीं कर पाई कुछ भी उसका, लाइक भर नहीं पाई 2-3 महीने का रेंट, क्योंकि मैं बताया जैसे कि किस तरह मैं वापस आ गई थी। तो मेरी नहीं थी एंट्री यहाँ वापस, मुझे पता है ना। बट देखो, मैंने देखा अगर आपका दिल साफ़ है, कोई आपका धोखा करने का किसी से मकसद नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती थी, गुरुजी या भगवान, तब तो गुरुजी नहीं थे, मैंने कहा जब मेरे पास पैसे हैं पहले मैं सारे पैसे वो भरूं। मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा बैंक, मेरा घर का मसला, मेरे दिल दिमाग में हमेशा ये रहता था, चाहे कितने ही साल हो जाएं, पता नहीं कब उठूंगी, बट जब भी होगा सबसे पहले मैं अपना जो आधा अधूरा छूटा था वो सब पूरा करूंगी पैसा। तो देखो, ये बात सच में दिल साफ रखने की होती है। और नहीं थी मेरी वापसी, मुझे पता है ना, मैं अब बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती, कर भी दूँ चाहे लंबा भी बहुत हो जाएगा फिर। बट ये है कि इन शॉर्ट मेरा इम्पॉसिबल था यहाँ दुबई आना, मुझे वीज़ा नहीं मिल सकता था। तभी मिलता जब मैं कोई इंडिया में बहुत ही पैसे कमा लेती, और फिर बहुत ही पता नहीं उनको वापस करती कैसे कैसे, फिर जाके मेरी वापसी थी। वो कहाँ होना था, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं मान नहीं सकती थी कि मेरी दुबई में एंट्री हो गई, और इतनी अच्छी स्मूथली, कि और मेरा वीज़ा आ गया, रिजेक्ट ही नहीं हुआ, और कुछ था ही नहीं वहाँ पे जो इतना कुछ हो रखा था। ये कौन कर सकता है, ये गुरुजी के अलावा नहीं कर सकता कोई। और मैं कहती हूँ गुरुजी पैसे मेरे पास है नहीं, मैंने कहाँ दुबई जाना है, चलो आप ही भेज रहे हो तो आपने कुछ सोच रखा होगा। और सच में 4 और 5 को गुरुजी ने डुगरी बुलाया, 6 को मेरी फ़्लाइट मंडे की, और पहले मैं बड़े मंदिर गई, और फिर मैं बड़े मंदिर से डायरेक्ट एयरपोर्ट गई। तो सच में पूरी फ़्लाइट भरी हुई है, मेरे बाजू की सीट बीच वाली खाली है। और मैंने एक बार गुरुजी का सत्संग सुना था, एक लड़की कहती है कि मैं सिंगापुर गई थी, तो मेरी साथ की सीट खाली थी, और लिटरली लगा गुरुजी साथ हैं। और फिर गुरुजी ने उनके पेरेंट्स को ये बोला संगत में कि मैं खुद गया था उनको छोड़ने के लिए। और वो लिटरली मेरे साथ सच हो गई चीज़।
पूरी फ्लाइट में आगे पीछे टर्न करके देखूं, सब भरी है, सब भरी। इनफैक्ट जो 3 सीट्स होती है ना, उसमें एक मैं हूँ, एक कॉर्नर पे कोई और है, बीच वाली सच में सीट खाली। मैं बहुत खुश, बहुत ही खुश मैंने कहा गुरुजी आप साथ चल रहे हो। और सच में गुरुजी मैसेजेस भेजते थे, पैसे की चिंता नहीं कर, तेरी रोजी रोटी का इंतज़ाम कर दिया है मैंने। और सच में मैं जब यहाँ आई हूँ, कौन है अनजान कंट्री में जो आपको हेल्प करेगा, कोई नहीं करता। और सच में मैं जहाँ यहाँ आई हूँ, और जिस रूम में मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए अरेंज किया मेरा रहना, वहाँ पे जो लड़की है मेरी रूममेट, वो लिटरली वो गुरुजी ही हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते हैं कोई नॉर्मल। क्योंकि वो ये मेक श्योर करती है, उसने पता नहीं क्या किया, खाया नहीं खाया, पर मैंने खाया या नहीं खाया, अपना टिफ़िन मुझे, कोई मेरा यहाँ खर्चा नहीं हो रहा है, कोई खर्चा नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना था। इतनी पैसों में बरकत जो जितने भी मैं लाई थी यहाँ पे, और मेरे को था उस कम से टाइम में मेरा पता नहीं कैसे गुजारा होगा कम से पैसों में, बट नहीं, गुरुजी इतनी बरकत पैसों में। और मेरे खाने पीने का या मैं किसी बात से परेशान ना हो जाऊँ, वो लड़की ऐसे ध्यान रखती है जैसे कोई घर वाला है मेरा, घर का बंदा है कोई। और जब मैं रूम में एंटर हुई, वहाँ शिव जी की मूर्ति थी और 3 रुद्राक्ष पड़े थे। मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुजी आपने ही डिसाइड किया था। और इतना मेरा ध्यान रखती है वो लड़की कि मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं बता सकती ये वर्ड्स में। तो ये गुरुजी कर सकते हैं सच में, हर पल हर सांस शुक्राना चले बस गुरुजी का। और सबसे हैरानी वाली बात ये होती है, गुरुजी ने कभी कुछ मांगने ही नहीं दिया और ये सब चीज़ें दे दी। मतलब मांगने ही नहीं दिया, क्या मैं बोलूँ कि मैं गुरुजी से कुछ मांगूँ मेरी लाइफ में ये ठीक है, मतलब मेरे मांगने के लिए सोच जाए उससे पहले गुरुजी ने कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है। हाँ, बीच में मैंने एक पार्ट मिस किया, तो ये जो फॉरेन वाला था ना, तो मई में जब 16 दिन नहीं गुरुजी ने मुझे बुलाया था बड़े मंदिर जॉब से पहले मेरी, तो मुझे ना एक सेवादार अंकल मिले। वो मुझे पीछे देखे और मुझे कहते हैं सीधा बाहर जाएंगी। मैंने कहा कहाँ बाहर, क्योंकि बाहर जाना तो अब मेरी सोच से ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा कहाँ बाहर, तो उन्होंने ना ऐसे हाथ से इशारा किया जैसे फ्लाइट जाती है ना। मैंने कहा हाँ। कहते हाँ, और ना अपने पैसे ना देना किसी को, पैसे देगी तो मिलेंगे नहीं वापस और रिश्ता ख़राब हो जाएगा, जो कि मेरे साथ पहले यही हुआ है। मैंने कहा हाँ मेरे साथ ही पहले हुआ है। मैंने कहा सब जितनों को मैंने पैसे दिए थे सबसे रिश्ता ख़राब होगा, किसी ने मुझे वापस नहीं करे। कहते हाँ। फिर थोड़ी देर बाद आगे जाके कहते नाम क्या तुम्हारा। मैंने कहा पूर्णिमा। फिर कहते जिस दिन बाहर जाएंगी ना, यहाँ के पहले शुक्राना करी और फिर जाएं। मैंने कहा ठीक है। और मैं इतनी हैरान हूँ। और कहते जिस दिन भी मिलने का मन करे, यहाँ जोड़े घर में मेरी हर मंडे सेवा है, 12 से 4 या 11 से 3 आके मिल लेना। और मैंने एकदम से पूछा अच्छा आपका नाम, क्योंकि मुझे लगा मैं कैसे मिलूंगी ना, नाम तो पता करना पड़ेगा। आपका नाम, तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी सी स्माइल दी और हाथ ऊपर की तरफ इशारा किया, नाम कुछ नहीं बोला। वो गुरुजी थे। मेरे को वो ऐसे वो अंकल कभी दिखे ही नहीं उस जोड़े घर में। और मैं इतनी हैरान, फिर लास्ट में हैंडशेक किया उन्होंने और चले गए। और उसके बाद मैं समझ नहीं सकती हूँ कि वो सेवादार अंकल नहीं थे, वो गुरुजी थे। मैंने इतना ढूंढा है उन अंकल को हर मंडे, मेरे को नहीं मिले कभी भी वो अंकल जोड़े घर में, और ना ही ऐसे कभी सेवा करते हुए मिले। जबकि इतना जब बड़े मंदिर गुरुजी आपको बुलाते हैं तो काफ़ी सेवादार अंकल होते हैं जिनकी शक्लें आपके माइंड में रह जाती हैं, बिकॉज वो आपको बार बार दिखते हैं वहाँ। बट वो अंकल, सरदार अंकल, मुझे कभी दिखे ही नहीं। और मैं इतनी हैरान, मैंने कहा ये गुरुजी थे मम्मी, ये गुरुजी थे। मम्मी कहते सामने पता लग रहा है गुरुजी थे। और मैंने कहा कितने बाहर जाएंगी, मेरा तो कुछ है ही नहीं है अब इंटरेस्ट बाहर जाने का, और मैं तो एक नॉर्मल डे मांग रही हूँ, गुरुजी ने मुझे वाकई यही इतना कुछ दे दिया है, तो मैं तो नहीं मांग सकती गुरुजी से कभी भी कुछ भी। बट देखो, हमें नहीं पता, हम परेशानियों में गिव अप कर देते हैं, बट गुरुजी नहीं हम पे गिव अप करते। गुरुजी को पता था इसके सपने वही हैं, बाहर सेटल होने वाले, वैसा लाइफस्टाइल जीने वाले। तो देखो उन्होंने मेरे बिना कहे कि मैं इस चीज़ पे गिव अप कर चुकी हूँ ड्यू टू इतनी परेशानियाँ जो देखी, बट गुरुजी नहीं, वो आपके हाथ में ला के रखते हैं चीज़ें। सच में ये दुबई ऐसे मेरा आना हुआ जैसे मेरे हाथ में ला के गुरुजी ने चीज़ें दी हुई है, एक गिफ्ट की तरह। सच में अनंतम शुक्राना है। मतलब मैं क्या शुक्राना भी बोलूँ ना कभी, तो मुझे लगता है मैं क्या ही बोल रही हूँ, तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी का। इतना शुक्राना गुरुजी का, इतना पेशेंस, इतना सब्र दिया है गुरुजी ने, इतनी शांति दी है मन की कि उसका कोई
कंपैरिजन नहीं है किसी और चीज़ से। इतना पीस ऑफ माइंड गुरुजी ने दिया है कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। गुरुजी कभी कभी ऐसे परीक्षा लेने आते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे मैं कहती हूँ कि मैं पागल हो जाऊँ अगर गुरुजी ना हो तो। और जब गुरुजी साथ हैं तो मैं नॉर्मल हूँ, और मैं ऐसे बोल रही हूँ कोई बात नहीं गुरुजी, इसमें भी कुछ भला होगा। मतलब मैं हैरान हूँ कि मेरे मुंह से ऐसे निकल रहा है, और मैं गुरुजी से थैंक यू बोल रही हूँ कि आप बस साथ रहना, ये टाइम भी निकलेगा। और इतना बैलेंस और इतना सब्र तो गुरुजी ही दे सकते थे, नहीं तो मेरे में तो नहीं थी इतनी पेशेंस कभी भी। तो मतलब सच में गुरुजी बस सबको ऐसे ही करें, सबको अपनी संगत को गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करें हमेशा। और मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया को अपनी संगत बना लें कि ये सब नफरत, झूठ, फरेब सब खत्म ही हो जाए दुनिया से। और इतना शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी।